भाग 2। शहर की सबसे ऊंची इमारत के 18वें फ्लोर पर रोशनी की पहुंच से दूर इंस्पेक्टर शौर्य खड़ा था। सामने थी इंद्रानी माइनस, जिसका अतीत सेठ कैलाश के वर्तमान से कहीं ज्यादा उलझा हुआ था। शौर्य ने सिगार का धुआं हवा में छोड़ा। कैलाश कहाँ है इंद्रानी? तुम्हारी चुप्पी राजनगर के हर कोने में शोर मचा रही है। इंद्रानी ने धीमे से मुस्कुराकर कॉफी का कप उठाया। आप जासूस हैं इंस्पेक्टर? शोर में संगीत क्यों ढूंढ रहे हैं? उसकी मुस्कान में जहर था। शौर्य ने अपनी आवाज़ सख्त की। वह लटकन जो कैलाश हमेशा पहनता था, वो तुम्हारे पास कैसे आया इंद्रानी? इंद्रानी का चेहरा अचानक भावहीन हो गया। उसने कप नीचे रखा। वो प्यार का नहीं, एक सौदे का निशान था, और सौदा टूटने पर निशान मैंने रखा। इंद्रानी उठी और खिड़की की तरफ चली गई। कैलाश उस चीज के लिए मरा जिसे वे कंसोर्टियम कहते थे। एक नाम जो राजनगर की नींव को खाता है। वो लटकन एक रास्ता है इंस्पेक्टर, एक जगह का रास्ता। शौर्य को पता था कि वो पूरी सच्चाई नहीं बता रही थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। जब शौर्य नीचे उतरा तो उसे गलियों में खामोशी और अविश्वास का मिश्रण महसूस हुआ। ये महसूस हुआ कि अब वो शिकार नहीं, बल्कि शिकारी के जाल में फंसने वाला है। एक काली टैक्सी उसे दूर से घूर रही थी। उसने तुरंत एक पे फोन बूथ से कांस्टेबल नीरज को फोन किया। इंद्रानी का रिकॉर्ड खंगालो नीरज, खासकर पिछले 6 महीनों में कौन सी कंपनियां उसके संपर्क में थीं। और हाँ, कंसोर्टियम नाम की हर फाइल ढूंढो, चाहे वो कितनी भी दबी हुई क्यों ना हो। लटकन ने उसे गोदी डॉक्स के पास एक पुराने टूटे हुए गोदाम तक पहुंचाया, जिसे पठान गोदाम के नाम से जाना जाता था। यहाँ हवा में नमक और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। इंद्रानी ने कहा था, यह रास्ता है, एक जगह का रास्ता। अंदर सन्नाटा डरावना था, सिर्फ पानी की बूंदें टपकने की आवाज। शौर्य ने अपनी टॉर्च जलाई। जमीन पर कुछ खून के सूखे धब्बे थे, और एक टूटा हुआ लकड़ी का बक्सा, जैसे किसी जबरदस्त खींचतान में नष्ट हो गया हो। शौर्य ने बक्से के नीचे एक ईंट को हटाकर देखा। वहां एक छोटा चमड़े का थैला छिपा हुआ था। उसने कांपते हाथों से थैला खोला। अंदर एक मोटी पुरानी बही लेजर थी। पहले पन्ने पर लिखा था, कंसोर्टियम माइनस ऋण और लेखा। उसे एहसास हुआ कि उसने कैलाश के गायब होने के राज की नहीं, बल्कि राजनगर की आत्मा को खा रहे एक गहरे घाव की शुरुआत ढूंढ ली है। जैसे ही वो बही का दूसरा पन्ना पलटने वाला था, उसने सुना पीछे धातु पर जूते रगड़ने की आवाज। कोई आ रहा था, अंधेरे से। क्या शौर्य बही में लिखे गए राज पढ़ पाएगा? क्या इंद्रानी का कंसोर्टियम शौर्य को उस रात हमेशा के लिए शांत कर देगा? राजनगर में अंधेरा गहरा हो रहा है। शैडोज ऑफ राजनगर के भाग 3 में जल्द ही उत्तर ढूंढें।